Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, we are doing chapter 3rd from the book Curiosity. The chapter 3rd is Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. We will discuss all the important question answers from this chapter in this video. Let us start. Question number 1, what are the primary sources of energy in our diet? हमारी डाइट में एनर्जी के प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी. वाई इज विटामिन सी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी? विटामिन सी हेल्प द बॉडी फाइट डिजीज. विटामिन सी बीमारियों से लड़ने में बॉडी की हेल्प करता है एंड इसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड्स, और वुंड्स की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ रफेज? रफेज क्या होता है एंड वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट इन अ डाइट? हमारी डाइट में वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की, रेशो की और वाटर की ज़रूरत होती है. डाइटरी फाइबर्स और रफेज, फाइबर्स को ही रफेज कहा जाता है. डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. ये हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं बट आर क्रूशल फॉर रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड. जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता उसको बाहर निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं. एंड इंश्योरिंग स्मूथ बाउल मोमेंट्स, और जो हमारा बाउल मोमेंट होता है जिसमें अनवांटेड अनडाइजेस्टेड जो फूड आइटम्स होते हैं, जो वेस्ट होता है फूड का, वो बाहर निकालने में ये बहुत हेल्प करते हैं. दे आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स. ये ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलते हैं. यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं जिनसे फाइबर्स मिलता है. आप पीस देख सकते हैं, पोहा है, राजमा है, आमंड्स हैं, काबली चने हैं, तो ये सब चीज़ों में रफेज होता है. What does the presence of an oily patch on paper indicate when testing food? जब हम फूड को टेस्ट करते हैं तो पेपर पर ऑयली पैच आने का मतलब क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ एन ऑयली पैच इंडिकेट्स दैट द फूड कंटेन्स फैट, कि उस फूड में फैट्स हैं. कोई भी फूड आइटम आप पेपर पे रख के प्रेस करिए, अगर वो चिकना हो जाता है, वहाँ पर कोई भी ऑयली पैच बन जाता है तो उसका मतलब है वो ऑयली है, उसमें फैट्स हैं. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ए बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस क्या होती है? सिग्निफिकेंस कहते हैं इम्पोर्टेंस को. अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट. बैलेंस डाइट हमें जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें राइट अमाउंट में प्रोवाइड करती है. सपोर्टिंग प्रॉपर ग्रोथ, सही प्रकार से हमारी ग्रोथ होती है और बॉडी का डेवलपमेंट होता है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का रोल क्या है? प्रोटीन्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. प्रोटीन्स बॉडी की रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करते हैं. मेकिंग दैम इसेंशियल बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, और उन्हें ज़रूरी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी बनाते हैं. हाउ कैन यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए फूड आइटम? आप किसी भी फूड आइटम में स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं? बाय एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन. आयोडीन सॉल्यूशन लीजिए, घोल लीजिए आयोडीन का, उसकी कुछ ड्रॉप्स फूड आइटम पे डालिए. ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है. व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फैट्स इन ट्रेडिशनल डिशेज लाइक लड्डूज? जैसे लड्डू होते हैं तो उसमें फैट का मेन सोर्स क्या होता है? कोकोनट होता है, घी, शुगर या वेजिटेबल्स? ये घी होता है. व्हाट इज़ गोइटर? गोइटर क्या होता है? व्हाट कॉजेज इट? किस वजह से होता है ये गोइटर होता है. जो यहाँ पर ये ग्लैंड होती है ये फूल जाती है. गोइटर इज द स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक. नेक के आगे की साइड में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा, कोज बाय आयोडीन डेफिशिएंसी, और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से, उसकी कमी से होता है. वाई आर मिलेट्स कंसिडर्ड ए हेल्दी फूड चॉइस? मिलेट्स को हेल्दी फूड चॉइस क्यों कहा जाता है? मिलेट्स आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स
एंड डाइटरी फाइबर्स। मिलेट्स 3 चीज़ों में बहुत रिच होते हैं। इसमें वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और डाइट के लिए ज़रूरी है वो फाइबर्स होते हैं, मेकिंग दैम न्यूट्रिशस। इससे ये बहुत न्यूट्रिशस हो जाते हैं एंड बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। अब ये क्वेश्चन है, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी। स्कर्वी किसकी कमी से हमारी बॉडी में होता है? स्कर्वी एक बीमारी होती है जो कि विटामिन सी की कमी से होती है, जो कि आंवला, लेमन, ऑरेंज, इन चीज़ों में, गुआवा, इनमें पाया जाता है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी विच इज़ फाउंड इन साइट्रस फूड। साइट्रस का मतलब होता है खट्टे, जैसे लेमन है, ऑरेंजेस है। विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग के लिए मेन रूप से कौन से न्यूट्रिएंट्स जिम्मेदार होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन, ये होते हैं प्रोटीन्स। इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़। हमारी बॉडी में जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनकी मरम्मत होनी होती है, उनकी ग्रोथ होती है, उन सब के लिए हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन्स, मेकिंग दैम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ये सब इन चीज़ों में होते हैं। आप देख रहे हैं कि पल्सेस है, एग्स है, फिश है, तो ये सब इन चीज़ों में होते हैं। जो लोग मीट खाते हैं तो ये उसमें भी होते हैं। What फूड आइटम वुड यू चूज़ फॉर एन इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट। अगर आपको इंस्टेंट का मतलब तुरंत, इमीडिएट, आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप कौन सा फूड आइटम लेंगे? मिल्क लेंगे, ग्लूकोज वाटर, पनीर, या फिर व्हीट ब्रेड? आप लेंगे ग्लूकोज वाटर। इसीलिए आपने देखो किसी को चक्कर आ रहा होता है तो उसे ग्लूकोज घोल के पिलाया जाता है, क्योंकि उसे तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, मेकिंग इट द प्रेफर्ड चॉइस फॉर ए क्विक एनर्जी बूस्ट। ये क्विक, तुरंत ही एनर्जी बढ़ाने के लिए सबसे प्रेफर्ड, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स क्या है इनमें से? मैंगो है, सनलाइट है, राइस है, या लेंटिन्स है? ये है सनलाइट, जो कि भगवान जी ने सबको दी है। तो धूप में रहें तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होती है। विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस बाय द बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर आप सनलाइट में हैं, बैठे हैं, तो आपकी बॉडी खुद ही विटामिन डी बना लेती है। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी। बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी होता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, या फास्फोरस? ये होता है आयरन। इसीलिए जिसमें खून की कमी होती है उसको पोमीग्रेनेट, स्पिनच, ये चीज़ें कही जाती हैं खाने के लिए, क्योंकि इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। आयरन इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन ही हीमोग्लोबिन का मेन क्रूशियल कंपोनेंट है, विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, जो कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो इन चीज़ों में सब में आयरन होता है। ये स्पिनच है, और ये आप देख रहे हैं आमंड्स हैं। तो जितने भी नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, उन सब में आयरन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर का इनमें से कौन सी चीज़ कॉमन सोर्स नहीं है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाइट राइस, या फिर होल ग्रेन। चलिए सबका आंसर समझते हैं। पहले तो हम यही समझते हैं कि डाइटरी फाइबर क्या होता है। डाइटरी फाइबर इज़ फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड्स। जो प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं उनमें डाइटरी फाइबर होता है। एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हेयर से ब्रेक डाउन ऑफ द सोर्सेज लिस्टेड। अब जो ऊपर चीज़ें दी हैं उनके बारे में बताया है। सबसे पहले है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर हाई इन डाइटरी फाइबर। सबसे ज़्यादा डाइटरी फाइबर होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फाइबर इनटेक। और इसीलिए जो भी हम फाइबर जितना चाहते हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें मिल जाता है। इसके बाद आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स आर ए गुड सोर्स ऑफ फाइबर। फ्रूट्स भी में भी फाइबर होता है, स्पेशली दोज विद एडिबल स्किन्स, जिनकी स्किन खाने लायक होती है, और सीड्स में होता है ये। जैसे मान लीजिए गुआवा है, गुआवा को हम स्किन सहित तो खाते हैं। ग्रेप्स है को उनका छिलका सुन उतारते हैं, तो विशेष रूप से उनमें।
होल ग्रेन्स आर रिच इन फाइबर। जो होल ग्रेन्स होते हैं, साबुत अनाज के दाने होते हैं, उनमें भी फाइबर बहुत होता है। बिकॉज दे कंटेन द एंटायर ग्रेन कर्नल, क्योंकि उनमें पूरा जो किसी ग्रेन का अंदर का हिस्सा होता है वो पूरा साबुत रहता है, इंक्लूडिंग द ब्रांच, जर्म और एंडोस्पर्म। अब इसके बाद आते हैं वाइट राइस। ऑन द अदर हैंड इज ए रिफाइंड ग्रेन। अब आप सोचेंगे राइस भी तो प्लांट बेस्ड होता है ना, तो इसमें फिर क्यों नहीं है? उसकी वजह ध्यान से सुनिए। क्योंकि वाइट राइस बनता है उसको बहुत बार मशीन में निकालने के बाद। वैसे तो ब्राउन राइस निकलता है, इसीलिए कहते हैं ब्राउन राइस ज़्यादा अच्छा होता है। दैट हैज़ हैड द ब्रांड, जिसमें ब्रांड था, एंड जर्म, और जर्म थे, रिमूव ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, और जब उसे मशीनों में घुमाया जाता है तो ये दोनों चीज़ें हट जाती हैं। विच स्ट्रिप्स इट और मच ऑफ इट्स फाइबर कंटेंट, जिससे कि इसका फाइबर का कंटेंट भी उसमें से रिमूव हो जाता है। Therefore, white rice is not a common source of dietary fiber. इसीलिए वाइट राइस डाइटरी फाइबर का कॉमन सोर्स नहीं है। विच वाइटामिन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी विजन। हेल्दी विजन के लिए कौन सा वाइटामिन है जो बहुत ज़रूरी है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसके लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए। विटामिन ए इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। आंखों की अच्छी रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है, एंड प्रिवेंटिंग नाइट ब्लाइंडनेस, और इससे नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं होती है। यानी कि इस बीमारी में जब अंधेरा हो जाता है तब नहीं दिखता, दिन में तो दिखता है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जब डिम होगी लाइट तो नहीं दिखेगा। विच फूड आइटम इज रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी में इनमें से कौन सा फूड आइटम बहुत रिच होता है? मिल्क, आंवला, ब्रेड, राइस। अभी आपने पढ़ा था कि जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, उनमें विटामिन सी होता है, तो इनमें है आंवला। तो आंवला इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी। विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। जो वेजिटेरियन यानी कि जो प्लांट से मिलने वाली डाइट होती है, उसमें प्रोटीन का मेन सोर्स क्या होता है? एग्स होते हैं, फिश होती है, पल्सेस होती है, या फिर चिकन होता है। तो इसमें होती हैं पल्सेस यानी कि दालें। दालों से आपको प्रोटीन मिलता है। पल्सेस सच एज लेंटिल्स एंड बीन्स आर एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेफिशिएंसी डिजीज कोज बाय द लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी, स्कर्वी, रिकेटस या गॉइटर। इसकी कमी से होता है रिकेटस। अब ये रिकेटस क्या बीमारी होती है? रिकेटस इज ए डिजीज कोज बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीडिंग टू सॉफ्ट एंड बैंट बोन्स। इससे जो बोन्स होती हैं हमारी, वो बहुत ही कोमल हो जाती हैं, इसलिए टूट जाती है, और या फिर वो मुड़ जाती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सभी आंसर टू द पॉइंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।